my dear student. So student, today we are going to learn subject English यूनिट 5 का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कर लिया था, अभी पार्ट 2 है उसी में यूनिट 5 में, जो एक स्टोरी है, एक छोटी सी स्टोरी और बहुत अच्छी स्टोरी है जिसका नाम क्या है, फ़नी बनी। अब यहाँ पे देख लोगे फ़नी बनी कौन है, तो ये फ़नी बनी जो है एक रैबिट है ना, जो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये रैबिट है। और वो रैबिट फ़नी बनी कहाँ बैठा है, एक बड़ी सी ट्री है, वो ट्री के नीचे वो बैठा हुआ है। तो अभी हम जो क्या है अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो वन डे अ नट फेल ऑन फ़नी बनी। अब एक बार क्या हुआ, जो फ़नी बनी है उसके ऊपर एक नट गिरा, है ना। ये नट क्या होता है, एक है ना फ्रूट होता है, अखरोट जिसे बोलते हैं ना, वो गिरा किसके ऊपर, फ़नी बनी के ऊपर। तो फ़नी बनी कैसे आवाज़ निकाली, आउच। अब आउच आवाज़ हम कब निकालते हैं, जब हमें कोई चोट लग जाती है, कोई हमें अचानक से चोट लग जाती है, या फिर कोई अचानक से हमें कोई पेन होता है अचानक से, तो हम कैसे आवाज़ निकालते हैं, ऐसा आउच करके निकालते हैं। तो जैसे ही जो फ़नी बनी के ऊपर ये नट गिरा, तो कैसे आवाज़ निकाली फ़नी बनी ने, आउच करके। तो क्या बोला, आउच द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल। क्या बोला था, सैड फ़नी बनी। फ़नी बनी क्या बोलता है, ओ स्काई जो है वो गिर रहा है। फॉल मतलब क्या होता है, गिरना। जो स्काई है वो गिर रहा है। आई मस्ट टेल द किंग, मुझे ये बात किंग को बतानी पड़ेगी। अब किंग क्या होता है, जो जंगल का राजा होता है ना, किंग, वो। ऑन द वे ही मेट हैनी पैनी। अब वो जैसे ही रास्ते बताने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में उससे कौन मिलता है, हैनी पैनी मिलते हैं, है ना। द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल। क्या बोलता है क्या बोलता है, सैड फ़नी बनी। फ़नी बनी हैनी पैनी को क्या बोलता है कि आसमान जो है वो गिर रहा है। आई एम गोइंग टू टेल द किंग, और मैं ये बात किंग को बताने जा रहा हूँ। आई विल कम टू सेड हैनी पैनी। हैनी पैनी क्या बोलते हैं कि चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं, वो ये बात बताने को किंग को चलते हैं। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और फिर जो है वो सारे लोग किंग को ढूंढने चले गए, है ना। एंड ऑफ द वेंट टू फाइंड द किंग सून दे, और फ़नी बनी और हैनी पैनी वो दोनों किंग को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए चले गए। फिर क्या हुआ, सून दे मेट कॉकी लॉकी, द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल। अब वो जैसे ही फिर कौन कौन गया, फ़नी बनी, और उन्हें क्या मिला, हैनी पैनी मिला था। फिर वो चारों लोग दोनों लोग ढूंढने चले गए। फिर रास्ते में उनको और क्या मिली, कॉकी लॉकी मिली। अब कॉकी लॉकी क्या है, एक ये मुर्गा जो बोलते हैं ना, वो है। तो उन्हें रास्ते में कौन मिलता है, कॉकी लॉकी मिलता है। द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल, सैड फ़नी बनी। फिर फ़नी बनी उनको क्या बोलता है, कॉकी लॉकी को, कि आसमान जो है वो गिर रहा है। आई एम गोइंग टू टेल द किंग, और मैं ये बात किंग को बताने जा रहा हूँ। आई विल केम टू सेड कॉकी लॉकी। फिर कॉकी लॉकी क्या बोलते हैं, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं ये बात किंग को बताने के लिए। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और फिर वो सारे मिलके किंग को ढूंढने के लिए निकल गए। ऑन द वे दे मेट लकी डकी। फिर जब वो आगे वो सारे बढ़ रहे थे, तो उन्हें कौन मिले रास्ते में, लकी डकी। द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल, सैड फ़नी बनी। फिर फ़नी बनी ने क्या बोला, जो सारी चीज़ों सबको बोलता था कि स्काई जो है वो गिर रहा है। आई एम गोइंग टू टेल द किंग, और मैं ये बात किंग को बताने जा रहा हूँ। आई विल केम टू सैड लकी डकी। लकी डकी क्या बोलते हैं, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और वो सारे मिलके किंग को ढूंढने के लिए चले गए। ऑन द वे दे मेट पुसी गुसी। अब वो सारे जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में अब कौन मिला, पुसी गुसी मिले। द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल, सैड फ़नी बनी। फिर फ़नी बनी पुसी गुसी को भी क्या बोलता है, जो आसमान है वो गिर रहा है। आई एम गोइंग टू टेल द किंग, और मैं ये बात किंग को बताने जा रहा हूँ।
आई विल कम टू सेड गुसी पूसी। गुसी पूसी ने भी कहा क्या कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग। फिर वो सारे के सारे किंग को ढूंढने के लिए निकल गए। ऑन द वे दे मेट वॉक्सी फॉक्सी। और फिर जब वैसे ही जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें क्या मिलती है, वॉक्सी फॉक्सी। जो फॉक्स होते हैं ना, फॉक्स, वो मिले, उनका नाम है वॉक्सी फॉक्सी। ये देखो आप ये पिक्चर में देख सक रहे हो ना, ये सारे मिलके जा रहे हैं किंग को बात बताने के लिए कि आसमान गिर रहा है। रास्ते में उन्हें कौन मिली, ये फॉक्सी वॉक्सी। द स्काई इज गोइंग टू फॉल दे ऑल सेड। अब जो जितने सारे लोग मिलके किंग को बोलने जा रहे थे, सब ने बोला कि आसमान जो है वो गिर रहा है। वी आर गोइंग टू टेल द किंग। और हम सब ये बात किंग को बताने जा रहे हैं। द किंग्स लिव्स हियर सेड वॉक्सी फॉक्सी। अब किंग क्या बोलता है कि सॉरी वॉक्सी फॉक्सी क्या बोल रही है कि जो किंग है वो यहाँ पे रहता है। देखो उसने वहाँ पे ऐसा निशान वाला, उसने एरो वाला पॉट लगाया है कि इधर जाना है, टू द फोर्ट। तो यहाँ पे क्या उसने निशान लगाया है कि यहाँ पे है किंग का रास्ता, जाने का रास्ता। अब फॉलो मी। वॉक्सी फॉक्सी बोलता है कि किंग जो है वो यहाँ पे रहता है, मेरे साथ चलो, फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ फनी बनी, हैनी पेनी, लकी कुकी लुकी और लकी डक्की एंड पूसी गुस्सी। अब क्या हुआ, ये दोनों का एंड था, ये सारे लोगों का। फनी बनी, हैनी पेनी, कुकी लुकी, कॉकी लॉकी और लकी डक्की एंड पूसी गुस्सी, ये सारे लोगों का एंड था। वो सब मर चुके हैं, उन लोगों का लास्ट डे था, वो सबको अब मर चुके हैं। तो वो कैसे मरे होंगे, क्या किया होगा इस फॉक्स ने। तो एंड में क्या हुआ वो आपको अपने माइंड से सोचना है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि वो सब मरे कैसे होंगे, उनका एंड कैसे हुआ होगा। यहाँ पे जो फॉक्स दिख रही है उसके ऐसे मुँह में से लार निकल रही है ना, उसने इतने सारे एनिमल्स को देख लिया है, तो उन्हें क्या है, इन लोगों को खाने का है। तो आपको तो पता है कि फॉक्स जो है वो बहुत चालाक होती हैं, क्लेवर होती है ना, होशियार होती हैं। तो उन्होंने क्या ट्रिक यूज़ की होगी कि झूठ झूठ ये सबको बोला होगा कि किंग जो है वो यहाँ पे रहता है, फॉलो मी, मेरा पीछा करो। फिर सारे जो ये सारे लोग थे है ना, फनी बनी, हैनी पेनी, कॉकी लॉकी, लकी डकी एंड पूसी गुसी, ये सारे लोग उसको उनका पीछा किया। फिर फॉक्स ने लास्ट में ये सारे सबको खा लिया। यही स्टोरी का एंड है। अभी इसके न्यू वर्ड्स कौन कौन से, नट। अब मैंने नट बोला ना आपको, अखरोट जो होता है एक फ्रूट टाइप का, वो। आउच मतलब अचानक से कोई चोट लग जाना, उसका जो पेन होता है वो। फिर क्या है, मैट। मैट मतलब होता है मिलना। और आई एम मतलब मैं हूँ। आई विल मतलब मैं करूँगा। ऑफ मतलब बंद, और ऑफ मतलब दूर भी होता है, दोनों चीज़ होता है। वी आर मतलब हम सब। ये इसके न्यू वर्ड्स है। अब क्या है, रीडिंग इज़ फन। आपको ये कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, दो, उसमें से दोनों में से कौन से जो राइट वर्ड है उसको यहाँ पे फिल करना है। सो वन डे ब्लैंक फेल ऑफ फनी बनी। एक दिन जो क्या है वो हनी बनी के ऊपर क्या गिरा, तो क्या गिरा था, अ नट द स्काई, तो अ नट गिरा था। तो हम अ नट फील करेंगे। फिर फनी बनी वांटेड टू टेल। फिर ये बात फनी बनी किसको बताने जा रहा था, किंग को, कॉक को या स्काई को, तो किंग को बताने जा रहा था। तो क्या बोलेंगे, लिखेंगे हम द किंग। अब क्या है नेक्स्ट, हु सेड दिस वर्ड्स इन द स्टोरी। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा है, वो उसको किसने बोला है वो आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने पहले से फिल करके रखा है। आप सेंटेंस सुनोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये किसने बोला होगा। आउच द स्काई इज़ फैलिंग डाउन। जो स्काई है वो गिर रहा है, वो किसने बोला था, सबसे पहले फनी बनी ने बोला था। तो मैंने यहाँ पे फनी बनी लिखा है। आई मस्ट टेल द किंग। मुझे ये बात किंग को ज़रूर बतानी होगी। ये भी जो सेंटेंस है वो फनी बनी ने बोला था। द किंग लिव्स हियर। अब जो किंग है वो यहाँ पे रहता है, वो किसने बोला था, तो हमने क्या सुना स्टोरी में, ये जो बात थी वो वॉक्सी फॉक्सी ने बोली थी। फॉलो मी मतलब मेरा पीछा करो, ये बात भी वॉक्सी फॉक्सी ने बोली थी। अब क्या है,
What happened to all the animals in the end? अब सारे जो एनिमल्स हैं उनका लास्ट में क्या हुआ होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है all the animals fell for Foxy Fox's words and he ate them all in the end. फिर जो लास्ट में क्या हुआ होगा, जो सारे एनिमल्स हैं उन्होंने वॉक्सी फॉक्सी के वर्ड को फॉलो किया और वो सारे इसके पीछे चले गए और वॉक्सी फॉक्सी ने सबको खा लिया। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, लेट्स लिसन। यहाँ पे क्या है वर्ड्स जो हमारे स्टोरी में थे, फनी बनी, कॉकी लॉकी, हैनी पैनी, घूसी पूसी घूसी, वॉक्सी फॉक्सी। अब यहाँ पे है से अलाउड, ये वर्ड्स को आपको ज़ोर से बोलना है। क्या है, आउच, पाउच, काउच। फिर क्या है यहाँ पे, फॉलो, क्या है यहाँ पे, फॉलो, हॉलो और स्वॉलो। फिर क्या है, डाउन, टाउन, फ्राउन। फिर क्या है, ब्रे, क्ले, स्वे। ब्रे, क्ले, स्वे। अब क्या है, लेट्स राइट। क्या है, सर्कल द ऑड वन आउट। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, राइमिंग वर्ड्स, उनमें से कुछ एक है वो डिफरेंट है, उसमें आपको सर्कल करना है, ऑड है। जैसे ये बन, सन, फन, गन, वन। जो वन है वो ऑड है। इसका साउंड थोड़ा थोड़ा सेम निकल रहा है, ये सारे राइमिंग वर्ड्स की तरह ही, लेकिन जो इसकी स्पेलिंग है और वो डिफरेंट है। फिर क्या है, बैड, फैड, लेड, सैड और रेड। यहाँ पे जो सैड है वो ऑड है। अब क्या है, ही, मी, बी, टी, वी। यहाँ पे जो टी है वो ऑड है। इसका साउंड भी देखो आप सेम निकल रहा है, बस इसकी स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है। फिर क्या है, वे, से, है, पे, धे। धे जो है वो ऑड है। अब क्या है नेक्स्ट आगे, फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस। आपको यहाँ पे कुछ अपोजिट्स वर्ड दिए गए हैं, आपको ये वर्ड दिए गए हैं, ये वर्ड का अपोजिट वर्ड लिखना है, फिर वो अपोजिट वर्ड पे आपको सेंटेंस बनाना है। मैंने पहले से यहाँ पे बना के रखा है, कैसे बनेंगे, आपके माइंड में कोई भी सेंटेंस आ रहा होगा वो आप बना सकते हैं। जैसे फैट का अपोजिट होता है थिन, फैट मतलब क्या होता है, मोटा। थिन मतलब उसका अपोजिट क्या होगा, पतला। शी इज़ वेरी थिन, इसका सेंटेंस हमने बनाया, शी इज़ वेरी थिन। फिर क्या है, फॉल, फॉल का अपोजिट राइज, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। फिर स्टार्ट का अपोजिट एंड, दिस इज द एंड ऑफ द रोड। फिर क्या है, कम, कम का अपोजिट गो, वी शुड गो टू योर होम नाउ। फिर बिग का अपोजिट स्मॉल, दिस इज स्मॉल बॉल। ये मैंने सेंटेंस बनाया है, आप अपने तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हो। फिर क्या है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। आपको यहाँ पे कुछ एक स्टोरी है, ये भी उसमें कुछ टू वर्ड्स दिए गए, आपको सही वर्ड से सही ब्लैंक को फिल करना है। तो इसमें से आप जो देखेंगे कि आप ये जो ब्लैंक्स है उसमें दोनों में जो दिए गए हैं उसको हमको क्या करना है, सही राइट ब्लैंक्स को फिल करना है। तो अब ये स्टोरी है ना, राइट ब्लैंक हम कैसे फिल करेंगे, तो ये जो स्टोरी है, अब आपको जैसे पता है कि कोई भी जब स्टोरी होती है वो पास्ट टेंस में होती है ना, जो घटना हो चुकी है स्टोरी तो उसी के बारे में होता है ना, पास्ट टेंस में ही कोई भी स्टोरी हम लिखते हैं। तो ये सारे वर्ड भी हम जो पास्ट वर्ड है उसमें ही हम ये जो वर्ड है वो फिल करेंगे, पास्ट वर्ड का है ना, जो पास्ट सेंटेंस होते हैं, ये स्टोरी भी है ना, पास्ट उसकी है, तो हम ब्लैंक भी पास्ट वर्ड का ही इसमें फिल करेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा ना, प्रेजेंट, पास्ट, जो टेंस होते हैं हमारे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो पास्ट टेंस की है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी स्टोरी होती है वो पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है, इसलिए हम भी इसमें पास्ट वर्ड ही फिल करेंगे, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा समझाती हूँ मैं।
देखो जो कोई भी स्टोरी होती है बच्चों, वो हमेशा ही हमको पास्ट टेंस में सुनाई जाती है। वो स्टोरी पास्ट वर्ड के अंदर सुनाई जाती है। जो मैंने आपको बताया ना, पास्ट वर्ड के अंदर ही स्टोरी सुनाई जाती है। मतलब उस स्टोरी के अंदर ऐसे वर्ड का यूज़ होता है जिस वर्ड से हमें पता चलता है कि ये काम जो है वो हो चुका है। मतलब काम जो है या जो भी कोई चीज़ है या जो भी कोई घटना है वो पहले हो चुकी है ना। पास्ट टेंस उसे बोलते हैं। तो अभी अपने पास्ट टेंस के बारे में आपको आगे समझ में आएगा। मैंने आपको बस थोड़ा सा ये समझा दिया, क्योंकि ये हमारा पैराग्राफ भी ये स्टोरी में ही है, स्टोरी का ही है, और जो स्टोरी है वो पास्ट टेंस की है। तो हम इसमें पास्ट वर्ड फिल करेंगे। आई रीड अ फनी स्टोरी ऑफ अ फनी रैबिट। जो क्या बोलता है कि मैंने है एक फ़नी स्टोरी, एकदम मजाकिया स्टोरी सुनी है। किसकी? एक फ़नी रैबिट की सुनी है। सो वन डे अ नट, अब इसमें 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं, ब्लैंक्स ऑन हिज हेड। एक बार जो है नट जो है वो रैबिट के हेड पे गिरा। तो अब इसमें 2 वर्ड्स दिए गए, एक फेल है, एक फॉल। अब मैंने आप दोनों वर्ड का मीनिंग समझा देती हूँ। फेल मतलब क्या होता है? गिर गया। फेल मतलब होता है गिर गया। और फॉल मतलब क्या होता है? फॉल मतलब गिरना होता है, और फेल मतलब गिर गया। तो हमने आपको बोला कि ये स्टोरी पास्ट टेंस में तो गिर गया, फेल मतलब गिर गया, तो हम इसमें फेल फिल करेंगे, क्योंकि फॉल मतलब तो क्या होता है? गिरना होता है। तो ये तो प्रेजेंट में जो घटना चल रही होती है उसके लिए यूज होगा, पास्ट के लिए फेल होगा, गिर गया। तो हम इसमें ये फेल फिल करेंगे। अब क्या है? ही थॉट दैट द स्काई ब्लैंक और फॉलिंग। फिर क्या बोलता है? वो सोचता है जो उसका आसमान जो है वो गिर रहा है। इसमें 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं, इज और वॉज। अब मैं इसका मीनिंग समझाती हूँ कि इज मतलब क्या होता है, और वॉज मतलब होता है था। हमने बोला ये घटना पास्ट टेंस की है, तो इज के लिए है, ये प्रेजेंट का हुआ, और वॉज जो है वो पास्ट वर्ड हुआ, क्योंकि वॉज का मतलब होता है था। तो हम इसमें वॉज फिल करेंगे, है ना। He thought the sky was falling, so he began to tell the king. इसमें 2 वर्ड्स दिए गए हैं, go और went। अब go का मतलब क्या होता है? जाओ, और went का मतलब होता है चला गया। ये प्रेजेंट वाली घटना है और ये पास्ट वाली घटना है, चला गया। तो हम इसमें went फिल करेंगे, है ना। On the way he went to tell the king। फिर क्या है? ऑन द वे ही मेट डिफरेंट एनिमल्स। फिर रास्ते में वो अलग अलग टाइप के एनिमल्स से मिलता है। ऑल ऑफ देम ब्लैंक हिम। इसमें भी दो दिए गए हुए हैं, एक जॉइन है, एक जॉइंड, एक जॉइंड। अब जॉइन का मतलब क्या होता है? मतलब शामिल होने में, और जॉइंड का मतलब होता है शामिल में हो गया। जॉइंट मतलब शामिल में हो गया, और जॉइन मतलब शामिल में होने, मतलब कोई शामिल होने के लिए, और जॉइंट मतलब शामिल हो गया। तो इसमें क्या फिल करेंगे? जॉइंट। अब क्या है? जॉइन हिम एट लास्ट दे ब्लैंक अ क्लेवर फॉक्स। फिर लास्ट में वो किससे मिलते हैं? इसमें लिखा है फॉक्स से मिलते हैं। मैट, अब यहाँ पे 2 चीज़ दी गई है, मीट और मैट। अब मीट मतलब क्या होता है? मिलना होता है, और मैट मतलब होता है मिला। अब मीट वाली प्रेजेंट वाली घटना है, और मैट वाली मिल गया मतलब मिला, मतलब ये पास्ट वाली। तो हम इसमें मैट फिल करेंगे, है ना। दे मैट अ क्लेवर फॉक्स। इट टुक them to a forest and blank them all up। इसमें लिखा है eat और ate। अब दोनों का ही मीनिंग सेम है, लेकिन eat कब यूज़ करते हैं? eat क्या होता है? मतलब खा, और ate मतलब खाया, है ना। ये प्रेजेंट वाली घटना हुई, ईट मतलब खा और एट मतलब खाया। क्योंकि हमारी स्टोरी पास्ट वाली हम बता रहे हैं किसी को, तो खाया यूज़ होगा ना, एट यूज़ हो गया। तो क्या इसमें हम फिल करेंगे? एट, है ना।
It took them to a forest and ate them all up. फिर वो लास्ट में सब एनिमल्स को उसने खा लिया। अभी क्या है, रीअरेंज दिस वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंस। आपको क्या करना है, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं वो रीअरेंज है, मतलब इधर उधर लिखे हुए हैं, आपको उसको राइट सेंटेंस में लिखना है। मैंने लिखा हुआ है, जैसे आप लिखा वन, ऑन, फनी बनी, फेल, अ, नट, वन डे, ये सब इधर उधर है ना, हमको राइट सेंटेंस में लिखना है। सबसे पहले हम लिख लेंगे वन, फिर डे, अ, नट, फेल, ऑन, फनी बनी, राइट सेंटेंस ये लिखना होगा। फिर क्या है सेकेंड, फनी बनी सेड द स्काई इज़ फॉलिंग डाउन, ये भी आपको राइट करके लिखना है, मैंने लिख चुकी हूँ और यहाँ पे नंबर्स भी मैंने लिखे हुए हैं। अब क्या है, किंग आई मस्ट दे टेल, इसका राइट क्या होगा, आई मस्ट टेल द किंग। फिर क्या है, वन लिव्स हियर, द किंग लिव्स हियर, इसका राइट सेंटेंस ये होगा। अब क्या है, चेंज ओनली वन लेटर ऑफ ईच वर्ड्स एंड मेक अनदर राइमिंग वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल फेल, टेल, आपको यहाँ पे क्या करना है, चेंज करना है लेटर, ये फर्स्ट जो लेटर है उससे चेंज करना है और उसका राइमिंग वर्ड बनाना है। जैसे यहाँ पे लिखा है FELL फेल, तो उसको हमने क्या चेंज किया, टी किया एफ की जगह, TELL टेल। वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, DOWN डाउन, तो हम क्या लिखेंगे, TOWN टाउन, हो गया डाउन टाउन। आपको कोई और भी अपना राइमिंग वर्ड बना सकते हैं, मैंने तो ये बनाया, गाउन भी हो सकता है, टाउन भी हो सकता है। फिर क्या है, MET मैट, LET लेट, WAY वे, DAY डे, वे डे। फिर क्या है, KING किंग, RING रिंग, SOON सून, MOON मून, BAT बैट, FAT फैट। मैंने भी आगे के वर्ड चेंज करके राइमिंग वर्ड्स बनाए। क्या बनाया, डाउन टाउन, मैट, लेट, वे, डे, किंग, रिंग, सून, मून, बैट, फैट। अब क्या है, लुक एट द पिक्चर्स, गिव द एनिमल्स द राइट नेम। आपको ये एनिमल्स को देखना है, उनके राइट नेम लिखना है, हुआ है मतलब मैं कौन हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे बेबी दिख रहा होगा, ये किसका बेबी है, ये आपको दिख रहा है ना, चिक है ये, चिक, CHICK चिक। ये क्या है, हैन, HEN हैन। और ये क्या है, कॉक, COCK कॉक। और ये कौन सी पिक्चर है, फॉक्स, FOX फॉक्स। ये क्या है, डक, DUCK डक। से आपको उनके नेम फिल करना है। फिर हमारा लास्ट क्या है, पिक्चर स्टोरी। अब पिक्चर स्टोरी क्या होती है, कुछ आपको पिक्चर्स देखनी है, फिर आपको स्टोरी बतानी कि वो स्टोरी कौन सी है। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला है, लुक एट द पिक्चर्स, नैरेट द स्टोरी इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। आपको जो है ये स्टोरी है, पहले अपनी लैंग्वेज में बोलनी है, उसके बाद आपको इंग्लिश में बोलनी है। इसमें क्या बोलते हैं, नैरेट मीन्स क्या होता है, बयान करना, किसी का वर्णन करना। तो हमें ये पिक्चर का वर्णन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। कैसे, पहले अपनी लैंग्वेज में, उसके बाद हमको इंग्लिश में करना है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, ये फर्स्ट वाली पिक्चर में यहाँ पे जो 3 रैबिट्स है, 1 2 3 रैबिट्स है, और उनके हाथ में एक कैरेट है, और वो सब क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो बहुत सारी यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, और उसमें से एक टाइगर है, वो ये रैबिट को देख रहा है। सेकंड पिक्चर में क्या है, यहाँ पे एक एलिफेंट है। एलिफेंट क्या है, वो पॉन्ड के अंदर, जो तालाब है उसके अंदर खड़ा है, और जो रैबिट है, 3 रैबिट, वो एलिफेंट के पास जा रहे हैं। और यहाँ पे जो टाइगर है वो उनको रोर कर रहा है, उनको दहाड़ रहा है, एकदम गुस्से से देख रहा है, दहाड़ रहा है, मतलब रोर कर रहा है। अब उसके नेक्स्ट वाली पिक्चर में क्या है, यहाँ जो रैबिट है, वो सारे रैबिट है, वो जो एलिफेंट के, वो उस एलिफेंट के ऊपर से जो रैबिट है वो चढ़ के पॉन्ड के उस पार जा रहे हैं, है ना।
थर्ड वाली पिक्चर में यहाँ पे एक बड़ा सा एलिफेंट है और जो 3 रैबिट्स है वो इसके ऊपर, एलिफेंट के ऊपर सूंड से चढ़ के वो पॉन्ड के उस पार जा रहे हैं, इस पार से उस पार जा रहे हैं। और यहाँ पे भी जो टाइगर है वो रोर कर रहा है, एकदम गुस्से से एकदम दहाड़ रहा है एलिफेंट को देख के। फिर लास्ट पिक्चर में जो एलिफेंट है वो क्या करता है, आप देख रहे लास्ट पिक्चर में सारे रैबिट, वो 3 के 3 रैबिट वो पॉन्ड को पार करके उस साइड चले गए हैं और जो यहाँ पे जो ये एलिफेंट है उसने अपने सूंड में बहुत सारा पानी भर लिया है और फिर ज़ोर से टाइगर के ऊपर फेंका है ना। उससे जो टाइगर है वो एकदम डर के एकदम भाग गया, एकदम चला गया है। तो ये थी हमारी हिंदी में स्टोरी। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी इसको एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको सुनना है सिर्फ। Once upon a time in a jungle, there lived a ferocious tiger. One day, from behind the bushes, he saw 3 rabbits playing near a pond. He was hungry and planned to attack them. In the pond, there was elephant taking bath merrily. He started playing with the rabbits. They saw the tiger and got scared. One by one, all the rabbits climbed the elephants and reached the other side of the pond. फिर क्या है? The agitated tiger roared at the elephant. The elephant filled his trunk with the water and splashed on the tiger with full force. The tiger fell down and run far away. जो था टाइगर एलिफेंट ने अपने सूंड में पानी भरा और ज़ोर से स्प्लैश मतलब फेंका, जिससे वो टाइगर था वो गिर गया और फिर वो ज़ोर से भागा और चला गया। तो यही थी आपकी ये स्टोरी। पहले आपको अपनी लैंग्वेज में बोलना है, उसके बाद इंग्लिश में बोलना है। यहाँ पे आपका जो 5 चैप्टर है वो फिनिश होता है। सारे क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज, स्टोरी आपको अच्छे से समझनी है और उसे बुक में फिल करना है। थैंक यू।